होम यूज के लिए 5 kVA जनरेटर कितने कीमत में आएगा, इस जनरेटर में आप कितने लोड चला सकते हो और लोड चलाने का एग्जैक्ट खर्च कितने आएगा। तो आइए डिटेल से बात करते हैं 5 kVA डीजल जनरेटर के बारे में। आप इस वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल एंड तक देखिए। चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप 5 kVA जनरेटर का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो? सिंपल सी बात है, जब आपका सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं और जब इसी परिस्थिति में लाइट चला जाता है तो हमको फिर से इन सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए जनरेटर का आवश्यकता होता है। इस जनरेटर को आप सिर्फ घरों में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बल्कि हॉस्पिटल, बैंक, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है और इलेक्ट्रिसिटी कब आएगा कब जाएगा इसका कोई भी ठिकाना नहीं होता है। इसीलिए हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 5 kVA जनरेटर दो टाइप का आते हैं। पहला साइलेंट जनरेटर और दूसरा नॉन साइलेंट जनरेटर। साइलेंट जनरेटर और नॉन साइलेंट जनरेटर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, जो कि हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप इन दोनों जनरेटर को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा साइलेंट जनरेटर है और कौन सा नॉन साइलेंट जनरेटर है। साइलेंट जनरेटर ऐसा दिखता है और नॉन साइलेंट जनरेटर कुछ ऐसा दिखता है। जब ये नॉन साइलेंट जनरेटर चलती है तो ये काफी ज्यादा इस तरह का साउंड करता है और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी ज्यादा करता है। लेकिन ये साइलेंट जनरेटर में ऐसा नहीं होता है। इसमें ना कि साउंड पोल्यूशन होता है और ना कि एयर पोल्यूशन होता है, इसीलिए तो इसको साइलेंट जनरेटर कहते हैं। आप इन दोनों में किसी भी जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पावर में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ इसका प्राइस में थोड़ा सा कम या ज्यादा का अंतर हो सकता है, जो कि हम वीडियो की आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं 5 kVA जनरेटर में आप कितने लोड चला सकते हो। दोस्तों, यदि हम 5 kVA को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 पावर फैक्टर के हिसाब से इसका आंसर आएगा 4000 वाट, यानी कि 4 किलोवाट। इसका मतलब हम इस जनरेटर में 4000 वाट तक उपकरण चला सकते हैं। जैसा कि मुझे इस जनरेटर में 2 कूलर, 10 LED, 5 ट्यूबलाइट, 1 टन 5 स्टार का एक AC और 5 सीलिंग फैन चलाना है। यदि हम इसका पावर को कैलकुलेशन करेंगे तो एक कूलर 300 वाट का होता है, 2 कूलर का पावर हो गया 600 वाट। इसके बाद 10 LED का पावर 100 वाट, 5 ट्यूबलाइट का पावर 100 वाट और इसके साथ साथ मुझे एक LED टीवी भी चलाना है, तो इसका पावर लिख देते हैं 30 वाट। 1 टन 5 स्टार AC का पावर मान के चलते हैं 1000 वाट और 5 सीलिंग फैन का पावर, एक सीलिंग फैन 70 वाट का होता है, तो 5 सीलिंग फैन का पावर हो गया 350 वाट। तो दोस्तों, हमारा टोटल पावर हो जाता है 2180 वाट और हमारा जनरेटर है 4000 वाट का। बस हमारा जनरेटर का तो 51% ही लोड हो चुकी है और 49% अभी भी खाली है, यानी कि आप और भी इतने लोड डालकर इस जनरेटर में चला सकते हो और जरूरत पड़ने से आप आधे HP 1 HP का वाटर पंप भी चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। रही बात इस जनरेटर का फ्यूल कंज्यूम की, तो ये 1 घंटे चलने में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर डीजल खपत करता है, जो कि 1 लीटर डीजल का कीमत आता है लगभग 100 रुपया। तो ये जनरेटर 1 घंटे चलने में आपका 150 रुपया खर्च करेगा। दोस्तों, जनरेटर में क्या होता है कि आप चाहे तो 100% लोड डालकर इस जनरेटर को चलाइए या फिर 1% लोड डालकर सिर्फ एक LED बल्ब ही चलाइए। यह जनरेटर 100% लोड चलाने में जितना फ्यूल कंज्यूम करेगा, सेम इस प्रकार एक LED बल्ब जलाने में भी इतना ही फ्यूल कंज्यूम करेगा। अब आते हैं इस जनरेटर का कीमत में। दोस्तों, आपको एक अच्छा सा कंपनी का 5 kVA जनरेटर लगभग 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आप यदि साइलेंट जनरेटर खरीदना चाहते हो तो इसमें आपको और भी थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि ये साइलेंट जनरेटर नॉन साइलेंट जनरेटर की कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगे होते हैं। जैसा कि 5 kVA नॉन साइलेंट जनरेटर आपको 50 से 60,000 में मिल जाएगा, तो ये साइलेंट जनरेटर आपको 90 से लेकर 1 लाख के बीच में मिलेगा। तो दोस्तों, आप कितना kVA का जनरेटर खरीदना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।